हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा है सुबह का समय और मैंने अपनी सुबह की शुरुआत की है एक गिलास गर्म पानी के साथ। उसके बाद फिर मैंने रिद्धू के लिए उसका लंच बॉक्स रेडी किया था, तो उसके लिए मैंने पहले आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और इधर मैंने उस रात में ही उसके लिए थोड़ा सा सूजी जो था वो मैंने भिगो के रख दिया था दही के साथ। तो मैं सुबह भूल गई थी कि मैंने ये रखा है, तो मैंने आलू भी बॉईल कर दिए थे। और तब तक मेरी नज़र गई सूजी पे, तो उसको मैंने देखा तो अच्छे से फर्मेंट हो चुका था। तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे से उत्पम बना दिए थे आलू के इसके सूजी के ही। तो उत्पम बनने रख दिया था। और उधर मैंने झाड़ू भी लगा दिया था क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना भी थोड़ा सा काम कर लूँ। तो झाड़ू भी लगा चुकी थी और एक साइड मैंने दूध बॉईल होने रख दिया था। और इधर मैंने रिद्धू का थोड़ा सा दूध निकाल दिया था ठंडा होने के लिए। और रिद्धू को भी स्कूल जाने के लिए उठा दिया था और उसको रेडी होने के लिए मैं बार बार बोल रही थी क्योंकि उसको रेडी होने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं उसको बोल रही थी रेडी होने के लिए। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी छौंक लगा दी थी और आटा मैंने निकाल लिया था आटा गूँथने के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथने के लिए निकाल चुकी थी। फिर मैंने इधर सब्ज़ी छौंक दी थी और रिद्धू के लिए उत्पम भी बन चुके थे और इधर सब्ज़ी भी मेरी बन रही थी। और मैं जल्दी जल्दी जा कर रिद्धू को भी थोड़ा सा देख ले रही थी और थोड़ा बीच बीच में जाकर मैं रिद्धू को रेडी भी कर दे रही थी। तब तक हिमांशु जलेबी लेके आ गया था। एक्चुअली वो जल्दी उठ गया था आज। और यहाँ पे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो हर जगह मिलता है, बहुत ही फेमस है जलेबी। तो जलेबी लेके आया था, तो रिद्धू ने आज जो नाश्ता किया था वो जलेबी का ही किया था। तो उसने बोला मुझे थोड़ा सा टिफ़िन में भी दे देना, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा टिफ़िन में भी दे दिया था जलेबी पैक करके। तो इसके लिए मैंने जो आलू बॉईल किए थे उसका मैंने एक पराठा ही बना दिया था। ऑप्शंस मैंने बहुत सारे उसको दिए थे, उसका जो मन करेगा वो खा लेगा। तो उसको ये ना रहे कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। और बस मैंने उसको उत्पम दिया था, जलेबी दी थी और एक चॉकलेट भी दी थी। और साथ में मैंने उसको आलू का पराठा भी दिया था और आलू के पराठे के साथ मैंने उसको केचप दिया था क्योंकि उसी के साथ खाना पसंद करता है। तो बस उसका टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था और थोड़ा देर मैंने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि गरम गरम टिफ़िन नहीं देना चाहिए। तो बस इधर उसका जब तक टिफ़िन ठंडा हो तब तक मैंने चाय बनने रख दी थी। और अभी रिद्धू चला गया था स्कूल और उसके बाद फिर मैं वापस आई घर में और मैंने जल्दी से नहा के मैंने पूजा कर ली थी। और पूजा वगैरह हो गई थी, मेरा सुबह का जो काम था वो भी हो चुका था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी थी क्योंकि कपड़े बहुत रहते हैं और सुबह से आज मशीन लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे कपड़े धुल रहे थे और सब्ज़ी तो मेरी बन ही रही थी। और इधर मैं जो मैंने आटा गूँथ के रखा हुआ था उसके मैंने फटाफट से पराठे बना दिए थे। तो खाना मेरा बन ही रहा था, आधा बन ही चुका था थोड़ा सा पहले, रिद्धू के जाने से पहले ही। और यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा लगना नहीं था क्योंकि मेरे पास आटा में गूँथ के रखी गई थी और यहाँ पे सब्ज़ी बन ही रही थी। तो बस फिर मैं पराठे सेकती गई और सब लोग को नाश्ता कराती गई। तो हस्बैंड भी नाश्ता दे चुकी थी, हस्बैंड को भी। उसके बाद फिर देवर ने भी नाश्ता कर लिया था। सबको नाश्ता वगैरह दे के और बाकी सबके लिए बना के मैंने रख दिया था। चाय वगैरह पी ली थी और इसके बाद फिर सारे बर्तनों को निकाल दिया था धुलने के लिए और फिर जल्दी जल्दी से सारे बर्तनों को धुल दिया था। एक्चुअली ना सुबह ही बर्तन धुल दो ना साथ में ही तो हो जाता है, वरना फिर मेरे बर्तन रखे रह जाते हैं काफ़ी टाइम तक। तो बस फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धुल गए थे और यहाँ पे रिद्धू स्कूल से आ भी चुका था। ये थोड़ा सा 4 बज रहा होगा अभी। तो मैं यहाँ पे मैक्रोनी बना रही थी। तो सबके लिए मैं रेड सॉस के साथ बना रही थी, पर रिद्धू को वाइट सॉस वाली पसंद है तो उसके लिए मैं वाइट सॉस वाली बना रही थी। तो रिद्धू को मैंने ये बना के दिया था, बाकी सबको मैंने रेड सॉस के साथ बना के दिया था। फिर उसके बाद चाय भी साथ में बना दी थी। तो चाय नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी ऊपर और ऊपर से सारे कपड़े लेके आ गई थी। और कपड़े तो काफ़ी सारे रहते हैं, दिन भर डालते रहो लेकर आते रहो। तो बस सारे कपड़े ला के मैं फ़ोल्ड कर रही थी और यहाँ पे रिद्धू बैठ के कार्टून देख रहा था। तो उसको कार्टून में काफ़ी मन रहता है और इसका बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा वो टीवी से दूर रहता है
और यहाँ पे मैं किचन में थी और आशी जो है वो हमेशा किचन में उसका ये फेवरेट काम है, आती है और सारे डब्बों को एकदम गिरा के चली जाती है, जितना भी उसको सामान दिखता है सब गिरा देती है। तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, अगर मैं काम कर रही होती हूँ तो तब तक वो पूरा किचन एकदम बिखेर देती है। फिर उसके बाद मैं उसको वापस से लगाती हूँ, फिर थोड़ी देर में आती है, फिर पूरा किचन फैला के चली जाती है। तो बच्चों का क्या ही काम है, यही सब काम करना है। और जब से ये चलना सीख रही है तब से एकदम परेशान करके रखा हुआ है इसने। तो अभी हाँ, मैं मम्मी घर में नहीं थी तो मैंने मम्मी के लिए रख दिया था, तो अभी उनको गर्म करके दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रिद्धू को दूध दिया था पीने के लिए, और आप देख ही रहे हैं रिद्धू ने दूध का क्या हाल किया है। ये हमेशा का है, आए दिन की ये हरकत करता रहता है, हमेशा दूध गिराता रहता है। तो बहुत वेस्टेज होती है दूध की, जो कि इसको मैं डांट डांट के थक गई, उसको समझ में नहीं आता है। तो बस उसको दूध वगैरह हाँ मैंने पूरा क्लीन किया। फिर उसके बाद उसको मैंने बिठा दिया था पढ़ने के लिए। पढ़ना ये चाहता नहीं है एकदम, पर ज़बरदस्ती उसको पढ़ाना पड़ता है। तो अभी मैं उसको होमवर्क करवा रही थी। होमवर्क करवाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो मैं उसको पढ़ाने गई थी, उसके पहले ही मैंने आलू बॉयल होने रख दिए थे। तो बस अभी आलू बॉयल हो चुके थे जब मैं वापस आई हूँ तब तक। और फिर मैंने फट से इसको जो छिलके थे वो निकाल दिए थे। और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने इसके लिए टमाटर वगैरह भी धो लिया था। तो यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी, और इधर मैंने थोड़ी सी दाल रखी थी बनने के लिए, क्योंकि ना मैं आज थोड़ी सी चटपटी बना रही थी। और थोड़ा सा ना होता है कभी कभी चटपटा खाने का मन करता है, इसलिए थोड़ा सा स्पाइसेस जो थे वो मैंने ज़्यादा रखे थे, इसलिए चटपटी सब्ज़ी बना रही थी जो कि रिद्धू नहीं खाता। तो मैंने रिद्धू के लिए थोड़ा सा दाल बनने रख दिया था, और एक साइड मैंने चावल बनने रख दिया था, फटाफट से खाना बन जाए, इसलिए मैंने सब पे कुछ ना कुछ चढ़ा दिया था। तो दाल एकदम थोड़ी सी बना रही थी, जो सिर्फ रिद्धू के लिए, और भी कोई खाए तो खा सकता है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बना दिया था। और यहाँ पे राइस बन गए थे, तो कान्हा जी को भी मैंने इसका भोग लगा दिया था चावल और दाल का। और यहाँ पे मतलब कान्हा जी को खिलाने के बाद मैंने इन दोनों भाई बहन को भी खिला दिया था। उसके बाद इन दोनों के लिए मैं लेकर आई थी नाइट सूट, जो कि एकदम सेम था। तो दोनों को मैंने वो पहना दिया था, दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। बस सबको खाना पीना खिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने पूरा किचन जल्दी जल्दी से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद जितने भी बर्तन थे सब धुलने के लिए निकाल दिए थे, और सारे बर्तनों को धुल भी लिया था। और धुलने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था। और मतलब रात में मैं गर्म पानी पीती हूँ, मैं भी पीती हूँ और मेरे हस्बैंड भी पीते हैं, तो उनके लिए मैंने निकाल दिया था। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।